हम सब ने अक्सर ज्योतिष से जुड़े कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे जो सच कहूं तो काफी डरावने और चिंता पैदा करने वाले लगते हैं। जैसे कि काल सर्प दोष, साढ़े साती, मांगलिक। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ज्योतिष की दुनिया में आप कह सकते हैं डर का दूसरा नाम ही बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई ऐसे श्राप हैं जिनसे निकलना नामुमकिन है, या फिर इनका मतलब कुछ और ही है। चलिए आज की इस पड़ताल में देखते हैं कि असल में कहानी है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावने माने जाने वाले कॉन्सेप्ट से, यानी कि काल सर्प दोष। जरा करीब से देखते हैं इस नाग श्राप के रहस्य को। अच्छा, तो ये काल सर्प योग आखिर है क्या चीज? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जन्म कुंडली में सारे के सारे ग्रह राहु और केतु इन दो पॉइंट्स के बीच में फंस जाते हैं या आ जाते हैं। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, क्योंकि चंद्रमा काफी धीरे चलता है, तो ग्रहों की ये जो खास बनावट है ये लगभग 15 दिनों तक आसमान में वैसी की वैसी ही बनी रह सकती है। तो अब जरा सोचिए, अगर ये स्थिति 15 दिन तक रहती है तो क्या उन 15 दिनों में पैदा हुए लाखों लोगों की, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, मजदूर, कलाकार या कोई बड़े बिजनेसमैन, क्या उन सब की किस्मत एक जैसी हो सकती है? क्या सब पर एक ही श्राप लागू हो सकता है? मतलब लॉजिकली तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। और देखिए, यहीं से बात आती है ज्योतिष में प्रदूषण की, मतलब इस बात को समझने की कि कहां पर असली मार्गदर्शन खत्म होता है और कहां से सिर्फ व्यापार शुरू हो जाता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ज्योतिष के दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक है व्यावहारिक ज्योतिष, जिसका काम है जीवन के असल सवालों के जवाब देना, एक गाइड की तरह, और दूसरी तरफ है डर का बाजार। इसका काम जवाब देना नहीं बल्कि नई समस्याएं पैदा करना है, ताकि डर पर आधारित उपाय बेचे जा सकें। सोर्स में तो एक बड़ी सीधी और साफ बात कही गई है, ये चीजें कालसर्प, साढ़े साती, मांगलिक, ये सब प्रदूषण हैं। इसका इस्तेमाल उस व्यक्ति को डराने के लिए किया जाता है जो जवाब मांगने आता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर ये सब दोष ज्योतिष का केंद्र नहीं है, तो फिर असली ज्योतिष काम कैसे करता है? उसके असली उपकरण, उसके रियल टूल्स क्या हैं? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और जरूरी टूल है दृष्टि। इसका मतलब है एक ग्रह का असर जो वो अपनी जगह पर बैठकर दूर किसी दूसरे घर पर डालता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई दूर से ही किसी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। यह विश्लेषण का एक तरीका है, कोई डराने वाली चीज नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है युति। मतलब जब दो या दो से ज्यादा ग्रह एक ही घर में साथ आकर बैठ जाते हैं तो उनकी एनर्जी मिल जाती है। सोर्स में इसके लिए एक बड़ी मजेदार मिसाल दी गई है कि जब दोस्त एक साथ बैठते हैं तो पार्टी और भी रंगीन हो जाती है। यह दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट्स किसी सिचुएशन को समझने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। तो इन सब बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असली सवाल क्या होने चाहिए। मतलब ज्योतिष का फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो वाकई जिंदगी में मायने रखती हैं। जैसे कि एक व्यवहारिक ज्योतिष से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरा प्रमोशन कब तक हो सकता है? क्या मुझे नौकरी बदल लेनी चाहिए? मेरी शादी लव होगी या अरेंज्ड? प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय कब है? क्या विदेश यात्रा के योग हैं? मेरे लिए पढ़ाई की कौन सी लाइन बेस्ट रहेगी, या मेरी सेहत कैसी रहेगी? ये है वो असली प्रैक्टिकल सवाल जिनका ज्योतिष से जवाब ढूंढा जा सकता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है, ज्योतिष को मार्गदर्शन का एक स्रोत माना जाए या फिर डर का? और शायद इसी सवाल का जवाब तय करता है कि कोई ज्योतिष के किस रास्ते पर चल रहा है।